हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। ये चल रहा हमारा बच्चों चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स। इसमें हमने बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम डिस्कस की। उसके बाद हमने कुछ एग्जांपल्स देखे बच्चों। आज बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम का यूज़ करके एक्सरसाइज को करेंगे। बहुत प्यार मोहब्बत के साथ करेंगे, आराम से चलेंगे, देखते रहना बच्चों कैसे हम यूज़ करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता ज़रूर है, 100% आएगा बोर्ड में क्वेश्चन, है ना। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या क्या रखा बच्चों। पहले क्वेश्चन में कहा है इन फिगर 6.17 1 2 DE पैरेलल टू BC फाइंड EC इन 1 एंड AD इन 2। चलो देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या गिवन है बच्चों। गिवन है हमारे पास, गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास AD कितना है बच्चों 1.5 सेंटीमीटर एंड DB हमारे पास है 3 सेंटीमीटर एंड AE हमारे पास है बच्चों 1 सेंटीमीटर। और क्या गिवन है, सिंस DE पैरेलल टू किसके दे रखा है बच्चों, BC के दे रखा है। चलो यहाँ क्या लिख देंगे, बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम BPT। ठीक है, AD अपॉन क्या लिखेंगे, AD अपॉन DE इज इक्वल टू AE अपॉन EC लिख देंगे। AD हमारे पास कितना बच्चों 1.5 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन EC। बच्चों यहाँ से कितनी बार कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा, तो EC कितना आ जाएगा बच्चों 2 सेंटीमीटर। यही तो हमें फाइंड आउट करना था। देखो कितना आसान है। सेकंड पार्ट इसका दे रखा फिगर 2 में हमारे पास, इसमें हमारे पास ए रह गया, ये ए है, ए डी गिवन क्या है मेरा बच्चों, वो गिवन है, गिवन क्या दे रखा है बच्चों, गिवन हमें क्या कर रखा है ये देख लेते हैं। गिवन है हमारे पास DB इज इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर, 7.2 सेंटीमीटर और AE हमें गिवन है वो कितना 1.8 सेंटीमीटर और EC हमें गिवन है वो कितना 5.4 सेंटीमीटर। और क्या है हमारे पास, इन ट्राइंगल कह सकते हैं, इन ट्राइंगल को इसमें ABC DE पैरेलल टू किसके दे रखा BC के। देन यूजिंग BPT, यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। चलो क्या लगा देंगे हम हमारा बच्चों यहाँ से AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, AE अपॉन EC। यहाँ पे सारी चीज़ रख दें। AD हमें फाइंड आउट करना है बच्चों, DB हमारे पास 7.2 है और AE हमारे पास 1.8 है और EC हमारे पास बच्चों 5.4 है। यहाँ से AD हम निकाल लेंगे बच्चों, AD आ जाएगा 1.8 अपॉन 5.4 इंटू 7.2, 18 3 ज़ा और 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, ये कट जाएगा। AD कितना आ जाएगा बच्चों 2.4, ये 3 भी कट चुका, 3.4 सेंटीमीटर। ये AD फाइंड आउट हो जाएगा। इस तरह से AD फाइंड आउट कर लेंगे बच्चों, है ना। नेक्स्ट पार्ट में क्या क्या रखा है, E एंड F आर पॉइंट ऑन द साइड PQ एंड PR रेस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्राइंगल PQR। चलो एक ट्राइंगल बनाते हैं बच्चों। एक ट्राइंगल है हमारे पास, कोई भी ट्राइंगल बना लेते हैं, कोई भी एक ट्राइंगल बना लें, रेंडमली बना ले रहा हूँ मैं, है ना। PQR कैसे भी हो सकता है। और हमें क्या रखा है E और F, जो PQ ये E है और ये F है। ठीक है, फॉर ईच ऑफ फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर EF, ये क्या रखा है EF जो है पैरेलल QR के है या नहीं है। मतलब ये दिखाना है आपको, E और F हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, डजंट मैटर। मैंने फिगर बना दिया है, फिलहाल देखने में लग रहा है पैरेलल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तब हम पहले वाले पार्ट में देखें हमें क्या क्या PE दे रखा है, PE दे रखा, ये दिखाना है, तो हम क्या निकाल लेंगे PE अपॉन EQ। PE कितना दे रखा बच्चों 3.9 अपॉन EQ कितना दे रखा बच्चों 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा, इतना आ जाएगा। और दूसरा क्या पार्ट दे रखा है, दूसरा PF अपॉन FR, PF अपॉन FR। PF कितना है बच्चों 3.6 अपॉन 2.4 और यहाँ से आ जाएगा बच्चों
12 दूनी 24, 12 तिक्का 36, ये आ जाएगा 1.5। क्या ये 1.3 1.5 के बराबर है? नहीं होगा बच्चों। 1.5 1.3 के बराबर नहीं है। पी ई अपॉन ई क्यू नॉट इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। तो यहाँ पे लिख देंगे, हमसे यही पूछा था कि ई एफ और क्यू आर हमारी पैरेलल होंगी कि नहीं। देन देयरफॉर लिख सकते हैं, देयरफॉर ई एफ नॉट पैरेलल टू, नॉट ई एफ इज नॉट पैरेलल टू किसके? क्यू आर के होगा, पैरेलल नहीं होगा। जब बराबर नहीं है रेशियो तो इनवर्स या कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम क्या कहती है कि अगर रेशियो बराबर नहीं है तो वो पैरेलल नहीं। हाँ, रेशियो बराबर है तो पैरेलल होगा। सेकंड पार्ट में फिर से देखते हैं, पी ई अपॉन ई क्यू कह दो या क्यू ई कह दो, ई क्यू कह दो या क्यू ई कह दो। ई क्यू इज इक्वल टू 4/4.5 है ना, 4/4.5। तो यहाँ से आप एक काम कर सकते हैं और इसको भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे ई क्यू। तो एक काम करते हैं यहाँ से 40/45, 5 अट्ठे 40, 5 9 45, 8/9 आ जाएगा बच्चों, है ना। और यहाँ से निकाल दे पी एफ अपॉन एफ आर इज इक्वल टू 8/9। क्या दोनों रेशियो बराबर हैं? बिल्कुल बराबर हैं। हेयर पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। देयरफॉर किसको पैरेलल बताना हमारे पास बच्चों? हमें बताना था ई एफ और क्यू आर को। देयरफॉर ई एफ एंड क्यू आर आर पैरेलल कहता है, आर पैरेलल बाई कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। कन्वर्स से दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों? पैरेलल हो जाएंगे, है ना। नेक्स्ट पार्ट क्या क्या रखा है? फिर से इसमें वही चीज़ करनी है हमें बच्चों। क्या निकालना है? पी क्यू अपॉन पी क्यू, और क्या क्या था हमारे पास? पी क्यू दे रखा है और ई यहाँ से हम पहले निकाल लेते हैं बच्चों। पी क्यू ट्राइंगल बना दें पहले, थोड़ा सा यहाँ पर ट्राइंगल बना लेते हैं थोड़ा सा, है ना, जिससे कि हमें और यहाँ थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। एक बना देने, पी क्यू आर ई एफ क्या था हमारे पास? ई एफ। हाँ ठीक है, अब सही है। तो यहाँ से पता चल जाएगा थोड़ा सा ना। तो यहाँ से हमें पी ई निकालना है। तो पी ई, एक तो पी आर दे रखा है, पी आर और पी क्यू दे रखा है, पी ई दे रखा है और पी एफ दे रखा है। तो यहाँ से ये भी निकाल सकते हैं वैसे। पी ई हमें निकालना है बच्चों, पी ई हमें दे रखा है, तो पी ई हमारे पास ये रहा, और ई क्यू निकालना है। ई क्यू इज इक्वल टू पी क्यू माइनस के पी ई, पी क्यू माइनस के पी ई। पी क्यू कितना है बच्चों? 1.28 माइनस के 0.18, तो ये आ जाएगा बच्चों 0, और 2 माइनस के 1 और ये 1.1 आ जाएगा ना। और वैसे ही हम निकालना है एफ आर क्या हो जाएगा? पी आर माइनस के पी एफ। पी आर कितना है बच्चों? 2.56 माइनस के 0.36, तो ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास 0, 5 माइनस के 3 2, तो ये आ जाएगा 2.2, ये आ गया। अब यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे? यहाँ से निकाल लेंगे बच्चों पी ई अपॉन ई क्यू। पी ई कितना दे रखा बच्चों?
0.18 और PE और EQ दे रखा बच्चों 1.1। ठीक है, तो यहाँ से ये कह सकते हैं हमारा पास कि ये एक ज़ीरो और लगा लें, 18/110, 18/110, 2 9 ज़ा और 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, कितना आ जाएगा बच्चों 9/55। फिर हम निकाल दें PF अपॉन FR, PF अपॉन FR, और PF कितना दे रखा बच्चों, PF दे रखा हमारे पास PF 0.36 और PFR निकाल चुके हैं 2.2। ठीक है, तो यहाँ जीरो रहने दें, ये आ जाएगा 36/220, 4 से कट जाएगा बच्चों, 4 9 ज़ा 36 और 4 5 ज़ा 20, 4 5 ज़ा 20, कितना आ जाएगा 9/55। तो ये रेशियो भी हमारे पास क्या है बच्चों, बराबर है। हेयर PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। देयरफॉर क्या लिख देंगे हमारे पास, कौन सी, EF और QR। देयरफॉर EF पैरेलल टू QR बाई कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, ये लिख देंगे बच्चों। तो ये हो जाएगा हमारा, इस तरह से हम चेक भी कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या रखा इन फिगर दिस हमारे पास ये थोड़ा सा दूसरे फिगर का आ गया है, चलो यहाँ से इसको हटा देते हैं। इस फिगर में हमसे क्या रखा, LM पैरेलल टू BC या CB, LM पैरेलल टू CB, LN पैरेलल टू CD, प्रूव दैट AM अपॉन AB इज इक्वल टू AM अपॉन AN, ये AN होगा अपॉन AD, ये AN होगा बच्चों, है ना, ये वाला AN होगा, ये AN अपॉन AD, AN अपॉन AD प्रूफ करना। चलो देख लेते हैं, चलो सॉल्यूशन में देख लेते हैं। यहाँ से इन ट्रायंगल ABC, अगर आप ट्रायंगल ABC में देखो बच्चों, ये कौन सा ट्रायंगल है, ये रहा और ये रहा और ये रहा, है ना, और ये रहा। ठीक है, ABC, ये थोड़ा सा इसको पैरेलल बना दें हम, चलो पैरेलल है ना, ये रहा ML। क्या रखा है बच्चों, LM जो है, LM पैरेलल टू किसके दे रखा, CB के दे रखा, CB के, यूजिंग BPT बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, AM अपॉन AB इज इक्वल टू AM अपॉन AB इज इक्वल टू AL अपॉन AM ही तो पूछा था हमसे, AM, हाँ, AL अपॉन AC, AL अपॉन AC, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगी बच्चों, है ना, AL अपॉन AC। फिर दूसरे ट्रायंगल में दे रखा बच्चों, इन ट्रायंगल किसमें, ADC में, यही ट्रायंगल नीचे बना दिया है हमारे पास कुछ इस तरह से, ये है ना, ये बना दिया है ADC, और ये दे रखा बच्चों NL, और NL को पैरेलल कह रखा है, या LN को पैरेलल कह रखा CD के, LN पैरेलल टू CD यूजिंग BPT क्या कहेगी बच्चों, AN अपॉन AD इज इक्वल टू AL अपॉन AC।
ये भी कह सकते हैं, है ना। इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे बच्चों ये, और यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से अगर हम देखें तो AM अपॉन AB, AM अपॉन AB इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों AN अपॉन AD, AN अपॉन AD के हो जाएगा। यही हमसे क्या कराया था बच्चों, प्रूफ कराया था, यही प्रूफ कराया था, है ना। चलो नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन, इन फिगर 6.19 DE पैरेलल टू DE पैरेलल टू AC, DF पैरेलल टू AE, प्रूव दैट BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन E, BE अपॉन EC। ठीक है, चलो सॉल्यूशन में देख लें कौन से वाले ट्रायंगल में। पहले हम ले लेते हैं DE वाला और EF, DE और सॉरी DE और AC, DE और AC, DE और AC इन ट्रायंगल ABC। क्या दे रखा है, ABC में DE पैरेलल टू AC। तो पहले मैं ट्रायंगल बना दूं, चलो ध्यान से देखें, ये दे रखा है ना, एक ये है और इसका दे रखा बच्चों ये सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ा जा रहा है, ये दे रखा ABCDE, ये क्या रखा है। तो हम कह सकते हैं बच्चों, और हमें लेना है BE की तरफ से लेना है, BE और EC। हाँ, तो यहाँ से कह सकते हैं B यूजिंग BPT, यूजिंग BPT, यूजिंग BPT की बात करें तो BD अपॉन DA इज इक्वल टू BE अपॉन EC। ये क्वेश्चन नंबर 1। फिर ट्रायंगल ले लेते हैं हमारा DF और AE, तो ABE इन ट्रायंगल ABE, इन ट्रायंगल ABE में किसको पैरेलल क्या रखा है, DF पैरेलल टू AE, DF पैरेलल टू AE। तो एक काम करते हैं, ट्रायंगल तो यही है लगभग, पहले ट्रायंगल बना दें, पहले ट्रायंगल बना लेते हैं ये, और यहाँ से हमें सिर्फ वो लाइनें बना रहा हूँ DF और AE की, DF की और AE की। AE और DF, ABCDEF, DEF। तो AB ट्रायंगल ABE में देखेंगे, सॉरी ABE में बेटा, ABE चाहिए, और FE ये उल्टे कर दिए हमने, इसको FE करते हैं, FE। चलो बाय यूजिंग BPT, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। तो क्या हो जाएगा, VD अपॉन DA इज इक्वल टू BF अपॉन FE। इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फिर से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो देखो VD अपॉन DA दोनों लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो BE अपॉन EC इज इक्वल टू BF अपॉन FE। यही आपको क्या करना था बच्चों, प्रूफ करना था। BE अपॉन EC, यही तो प्रूफ करना था, BE अपॉन EC इज इक्वल टू BF अपॉन FE, BF अपॉन FE, यही हमें प्रूफ करना था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, EC के जैसा है,
अगला क्वेश्चन ये रहा, क्या कर रखा इन फिगर 6.20, ठीक है, डी ई पैरेलल टू ओ क्यू, ठीक है, डी ई पैरेलल टू ओ क्यू, सही है, और डी एफ पैरेलल टू ओ आर। तो पहले ट्राइंगल बनाते हैं, इन ट्राइंगल पी क्यू ओ, पी या पी ओ क्यू। तो ये वाला ट्राइंगल बना दें पहले, है ना, पी ओ क्यू, ये इतना है और ये इतना यहाँ जा रहा है और ये यहाँ आ रहा है, ये आपको दे रखा है बच्चों, ठीक है। ये थोड़ा सा और अच्छा सा बना दे, ये रखा है ना, और ये रहा ई डी पी क्यू ओ। इस ट्राइंगल में क्या कर रखा, डी ई और ओ क्यू, इन ट्राइंगल, इसको थोड़ा सा पी पहले लगाना है, ये रहा डी ई पैरेलल टू, ये दे रखा है डी ई पैरेलल टू ओ क्यू यूजिंग बी पी टी। बी पी टी क्या कहेगी बच्चों यहाँ से, बी पी टी ये कहेगी। अब पहले थोड़ा सा प्रूफ का देख लेते हैं क्या, अच्छा पैरेलल शो करना तब तो कोई दिक्कत नहीं, पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ, पी डी अपॉन डी ओ, इक्वेशन नंबर 1, ये कह देंगे। फिर हमारे पास इन ट्राइंगल, हमें इन ट्राइंगल दे रखा है पी ओ आर में, पी ओ आर में क्या कर रखा है, डी एफ पैरेलल टू ओ आर, डी एफ पैरेलल टू ओ आर। तो वैसी ट्राइंगल हम इस साइड में बना दें, चलो ये दे रखा है और ये दे रखा है, यहाँ पी ओ आर डी एफ, ये तो यहाँ से हम कह सकते हैं बाई यूजिंग बी पी टी, और बी पी टी को यूज़ करें तो पी डी अपॉन डी ओ इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को देखें, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को अगर हम देखें तब हम देखें बच्चों, एक की राइट हैंड साइड और 2 की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तब यहाँ से कह सकते हैं पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, ये रहा। अब देख लेते हैं इन ट्राइंगल किसमें बच्चों, ए पी क्यू आर, अगर हम पी क्यू आर ट्राइंगल में देखें, ये देखें, ये पी क्यू आर और ई और एफ देख लें, ई और एफ। अच्छा यहाँ से अगर हम देखें पी ई अपॉन ई क्यू बराबर है पी एफ अपॉन एफ आर, बाई कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कह देगी हमारे पास, ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। यही हमारे पास प्रूफ करना था हमें कि ई एफ हमारा पैरेलल रहेगा पी आर के। ये देयरफॉर करके भी लिख सकते हो, देयरफॉर बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, या हेयर लिख दें, सो दैट लिख दें, जो भी आप लिखना चाहो। इस तरह से हम बच्चों प्रूफ करते रहेंगे और ये बहुत अच्छा चैप्टर है, इसमें पता रहता है क्या निकालना है। अच्छी बात यह है प्रूफ में हमें ये पता रहता है करना क्या है बस, और प्रूफ करने के क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं बच्चों। इस चैप्टर के तो बहुत आसान क्वेश्चन है,
ऐसी रिमेनिंग क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ऐसे ही हमारे साथ बच्चे बने रहो, प्यार दिखाते रहो, जिससे कि आपको और अच्छा मटेरियल आपको मिलता रहे। बच्चों हमारे साथ बने रहें, और भी हम अच्छा से अच्छा मटेरियल लेकर आएंगे आपके लिए तैयार करके। प्रॉपर सॉल्यूशन, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन, बहुत प्यार के साथ आप लगे रहें तैयारियों में बच्चों। पीछे का रिवीजन अच्छे से करते रहें। फिर से जिन बच्चों के लेक्चर अगर पीछे का छूट भी गया है, तब आपको डिस्क्रिप्शन में जाकर लेक्चर मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा, उसको ओपन करें और पीछे के लेक्चर आराम से देख सकते हो। साथ के साथ बच्चों नोट्स ज़रूर बनाते चलें। प्रॉपर नोट्स ही आपकी जमा पूंजी होंगी। जमा पूंजी मतलब कि काम में आएंगे लास्ट में जाके एग्ज़ाम के टाइम में। रिवीजन के बहुत ज़्यादा काम में आते हैं, इसलिए आप अच्छे से नोट्स को बनाएं, प्यार मोहब्बत के साथ बनाएं और अच्छे से तैयारी में लगे रहें बच्चों, है ना। और जिन दोस्तों के पास अगर आपके लेक्चर नहीं पहुंच पाते हैं तो आप शेयर कर दिया करो या स्टेटस में लगा दिया करो, लाइक भी करें, सब्सक्राइब तो साथ के साथ करते चलें बच्चों। और ऑफलाइन बैच हमारे चल ही रहे हैं, 9th AMU जामिया नवोदय, और फिर 11th फाउंडेशन, 12th फाउंडेशन, नीट 2026 के लिए बैच चल रहा है। किसी बच्चे को अगर ऑफलाइन टेस्ट सीरीज हमारी ज्वाइन करनी है नीट के लिए, वो भी हमारे यहाँ ज्वाइन कर सकता है बच्चों। आप कंटिन्यूसली हमारे साथ बच्चों बने रहें, जिससे कि आपका स्कोर और अच्छा हो जाए। स्कोर परसेंटेज में मान लो, या जो बच्चे हमारे साथ ऑफलाइन बैचेज़ में लगे हैं वो भी अच्छे से मेहनत में लगे रहें बच्चों। और तब तक के लिए थैंक यू।